देखिए, हर इन्वेस्टर ना दो चीजों के बीच में जीता है। एक सपना है कि लंबे समय में अपना पैसा बढ़ता हुआ देखें, और दूसरा है डर, बाजार के रोज रोज के उतार चढ़ाव का। तो आज हम इसी डर को एक मजबूत स्ट्रैटेजी में बदलने का तरीका समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम लंबी रेस में देखते हैं ना, तो पिक्चर एकदम क्लियर है। मार्केट ऊपर ही जाता है और यही उम्मीद है जो हम सबको मार्केट की तरफ खींच कर लाती है। यही तो हमारा बड़ा लक्ष्य है। लेकिन अगर थोड़ा जूम इन करके रोज की कहानी देखें, तो वो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। कभी तेज गिरावट तो कभी अचानक उछाल। और इसी टेंशन और घबराहट को मैनेज करना सीखना, असली खेल बस यही है। तो इस सफर में हमारे 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम बाजार के इस रोलर कोस्टर को समझेंगे, फिर एक दिग्गज से सीखेंगे कि सोचना कैसे है, और उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन, डिफेंसिव पोर्टफोलियो और एक मजबूत सेफ्टी नेट बनाने की स्ट्रैटेजीज को जानेंगे। तो पहला पड़ाव, चलिए समझते हैं कि बाजार का ये उतार चढ़ाव इतना डरावना क्यों लगता है। जरा सोचिए, एक ही दिन में पोर्टफोलियो 5% नीचे चला गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक झटका है जो सीधा दिल पर लगता है। और यही वो पल होता है जब मार्केट में पैनिक फैलता है और लोग अक्सर गलत फैसले ले बैठते हैं। तो इस तरह की घबराहट से बचने के लिए किसी भी स्ट्रैटेजी से पहले सही माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। और इस सोच को समझने के लिए हम भारत के बिग बुल से बेहतर किससे सीख सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने एक बहुत जबरदस्त बात कही थी। उन्होंने कहा, शेयर बाजार अधीर लोगों से धैर्यवान लोगों को पैसा ट्रांसफर करने का एक जरिया है। बस ये एक लाइन सफल इन्वेस्टिंग का पूरा सच बता देती है। ये ताकत का नहीं, बल्कि सब्र का खेल है। उनका मंत्र बहुत साफ था, हमेशा लंबी अवधि का सोचो, क्योंकि असली दौलत वहीं बनती है। ऐसी कंपनियों को चुनो जिनका मैनेजमेंट मजबूत हो, क्योंकि वही तूफान में नाव को पार लगाते हैं। धैर्य और अनुशासन रखो, क्योंकि बाजार हर दिन डराने की कोशिश करेगा। और हाँ, अपनी गलतियों से डरो मत, उनसे सीखो। यही एक मजबूत इन्वेस्टमेंट की असली नींव है। ठीक है, तो जब माइंडसेट सही हो गया, तब रिस्क को कम करने का हमारा पहला प्रैक्टिकल हथियार आता है, जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन शील्ड। सोचिए, कैसा रहेगा अगर शेयर बाजार जैसा तगड़ा रिटर्न मिल सके, लेकिन उसके साथ आने वाले भारी उतार चढ़ावों और रिस्क के बिना। डाइवर्सिफिकेशन हमें इसी सवाल के जवाब के बहुत करीब ले जाता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। जब सिर्फ स्टॉक्स में पैसा होता है तो रिटर्न तो ज्यादा है, लेकिन अस्थिरता भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें बॉन्ड्स और गोल्ड जैसी चीजें मिलाते हैं, तो रिटर्न की संभावना तो लगभग उतनी ही ऊंची रहती है, पर अस्थिरता यानी कि वॉलेटाइलिटी काफी कम हो जाती है। यही तो डाइवर्सिफिकेशन का जादू है। मंजिल लगभग वही, लेकिन सफर बहुत ज्यादा आरामदायक। इसे ऐसे समझिए, सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना मतलब कॉन्सेंट्रेशन। अगर वो टोकरी गिरी तो सब गया। वहीं दूसरी तरफ डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने अंडों को कई अलग अलग टोकरियों में रखना। इससे क्या होता है, हमारा रिस्क बढ़ जाता है और एक जगह का नुकसान सब कुछ तबाह नहीं करता। ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन तो हो गई एक बड़ी पिक्चर। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हम मजबूत एसेट्स कैसे चुन सकते हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स, ये वो स्टॉक्स होते हैं जिन पर आर्थिक मंदी या बाजार के बुरे दौर का ज्यादा असर नहीं पड़ता। ये ऐसी कंपनियों के होते हैं जिनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की जरूरत लोगों को हमेशा रहती है, जैसे कि बिजली या पानी सप्लाई करने वाली कंपनियां, या फिर रोजमर्रा का सामान जैसे टूथपेस्ट, साबुन बनाने वाली कंपनियां, या फिर हेल्थ केयर और टेलीकॉम कंपनियां। अब सोचिए, इकोनॉमी अच्छी हो या बुरी, इनकी जरूरत तो बनी ही रहती है ना? अच्छा, तो इसका राज क्या है? इसका राज है लो बीटा। अब ये बीटा क्या है? बीटा को ऐसे समझिए कि ये बताता है कि कोई स्टॉक बाजार की लहरों के साथ कितना ऊपर नीचे होता है। हाई बीटा वाले स्टॉक बाजार के साथ तेजी से भागते हैं, लेकिन लो बीटा वाले डिफेंसिव स्टॉक ज्यादा शांत रहते हैं। जब बाजार में तूफान आता है तो ये कम हिलते हैं। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सुरक्षा कवच पर। एक ऐसा सिद्धांत जो हमें सिर्फ बाजार से ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी गलतियों से भी बचाता है। ये है बेंजामिन ग्राहम का दिया हुआ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत। सीधे शब्दों में, किसी स्टॉक की असली कीमत यानी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और उसकी मार्केट प्राइस के बीच का फासला, ये एक सेफ्टी कुशन की तरह काम करता है।
इसका फॉर्मूला देखने में तो बहुत सीधा है, पर इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। हम बस ये हिसाब लगा रहे हैं कि कोई चीज हमें उसकी असली कीमत से कितने बड़े डिस्काउंट पर मिल रही है। जितना बड़ा डिस्काउंट उतना ही मजबूत हमारा सेफ्टी मार्जिन। तो सवाल ये है कि कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा माना जाता है। देखिए, दुनिया के सफल निवेशक अक्सर कम से कम 25% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो ढूंढते ही हैं। ये एक ऐसा बेंचमार्क है जो गलतियों की गुंजाइश छोड़ता है। तो इन सभी हिस्सों को जोड़कर एक निवेशक एक जुआरी से एक रणनीतिकार में कैसे बदल जाता है, चलिए इसे एक साथ समेटते हैं। तो किसी भी निवेशक के रिस्क मैनेजमेंट टूल किट में ये 4 चीजें जरूर होनी चाहिए। राकेश झुनझुनवाला जैसा सब्र, डाइवर्सिफिकेशन की एक मजबूत ढाल, डिफेंसिव स्टॉक से मिलने वाली स्थिरता और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक सुरक्षा जाल। और अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए, हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बना रहे हैं जो सिर्फ जीतने के लिए हो, या फिर एक ऐसा जो हर तरह के मौसम में, हर तूफान में टिका रह सके? क्योंकि असली सफलता शायद सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि खेल में लंबे समय तक बने रहने में है।